हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और आज हम बात करेंगे अभी नैनीताल की। तो अपने गढ़वाल का आपने पूरा कर लिया है कवर। आज हम कुमाऊं के जो एरिया है वहां बात करेंगे, ठीक है। कुल मिला के आपको पता है उत्तराखंड के अंदर अपने दो मंडल आते हैं। एक आता है आपका कुमाऊं मंडल और एक आता है आपका गढ़वाल मंडल, है ना। स्कंद पुराण के अंदर आपने पढ़ा होगा, एक को हम कहेंगे केदार खंड और एक को हम कहेंगे मानस खंड। तो आज हम मानस खंड की बात करने वाले हैं, या कुमाऊं रीजन जो है उसकी बात करेंगे। और उसके अंदर जो अपना इलाका पड़ेगा नैनीताल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की हम बात करने वाले हैं। मतलब हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले जो मुख्य जगह हैं और जो प्रमुख पर्यटक स्थल वगैरह हैं, इनको हम नैनीताल वाले अपना आज का जो कवर है उसमें कर लेंगे। उसके अलावा अगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो आपको पता है नैनीताल का जो इलाका पड़ेगा आपका, नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा उसमें यहाँ आपको ऐसे अल्मोड़ा देखने के लिए मिलेगा। इस तरफ आपको चंपावत जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नैनीताल और चंपावत। उसके अलावा आप कह सकते हैं यहाँ पे यूएस नगर जो है वो भी होगा, और साथ में यूपी का जो इलाका है वहाँ, तो मतलब यूपी से भी जो है बॉर्डर शेयर करते हुए आपको ये मिल जाएगा। इधर आपको मिल जाएगा पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल हो गया आपका, अल्मोड़ा हो गया, चंपावत हो गया, यूएस नगर हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। नेशनल हाईवे की बात करें तो रामनगर से होते हुए नेशनल हाईवे 121 जो है वो जाता है आपका रामनगर से होते हुए ठीक है। और नेशनल हाईवे 87 लगभग बीचों बीच जाता है। नेशनल हाईवे 87, तो आप याद रख लेंगे ये दो नेशनल हाईवे जो है आपके यहाँ से पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, नैनीताल इसका अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खुद ही है। तो ये आपके नैनीताल के बारे में एडिशनल डिटेल्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में कवर कर लिया। बाकी जो है वन बाय वन हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे क्या कुछ है नैनीताल में जो हमें याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पर जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं ध्यान देंगे कि हमारा ये वाला जो सेशन होने वाला है ये आपका फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम है उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि यूके पुलिस के रिटर्न एग्जाम के लिए होने वाला है। मतलब जहां भी आपका सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड, यूके ट्रिपल एससी का लगभग पूरा पैटर्न यही रहता है। उत्तराखंड आपका, हिंदी आपका, और साथ में जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ये पोर्शन जब मिल करके आपका एग्जाम बनाएगा तो आप ये कवर करके चलिएगा कि हमारे वाले जो वीडियो लेक्चर की सीरीज है ये आपके ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अभी करंट में फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम है और जो पुलिस का एग्जाम है, रिटन एग्जाम, इन दोनों में, उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने आपके लिए वीडियो वीपीडीओ वाले जो एग्जाम थे उसके लिए वीडियो सीरीज बनाई थी, और आपको पता है उसमें से हमने 20 से 25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हमारे जो रिवीजन वीडियो है वहीं से आ गए थे। करंट अफेयर्स के 100% क्वेश्चन जो है वो आपको दिखे थे हमारे करंट अफेयर लेक्चर से। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो सीरीज है हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है अभी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। बाकी वीडियोस खत्म होंगे, आपके एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स होने के बाद जो आपके पेपर आएंगे मैं आपको उसमें से प्रिंट निकाल के बता दूंगा कि हमने किस लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये लेक्चर सीरीज जो है वो टाइम टू टाइम कवर करते रहनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल की बात करेंगे तो नैनीताल बेसिकली बात की जाए तो 1938 मीटर की ऊंचाई पर लगभग ये आपका पड़ता है समुद्र तल से, ठीक है। लगभग 1938 मीटर की हाइट जो है वो नैनीताल की है। और नैनीताल फेमस है आपके सेंटर में इसके जो नैनी झील है उसके लिए। अगर आप नैनी झील वाले इलाके की बात करेंगे, अगर आप लोग नैनीताल गए हैं तो बेसिकली इसका आइडिया आपको होगा कि नैनीताल जो प्रॉपर सिटी या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है नैनीताल का, तो वो फेमस है। एक तो हाई कोर्ट जो है उत्तराखंड का वो नैनीताल में पड़ता है, और दूसरा नैनीताल अपने आप में पर्यटन स्थल है, बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो यहाँ घूमने आते हैं। ऐसे में यहाँ जो सेंटर बनता है वो बनता है नैनी झील। बेसिकली जो सेंटर है नैनीताल का वो है नैनी झील, ठीक है। इसके बारे में मैं फिर से आगे बात करूंगा आपका नैनी झील का। तो नैनी झील आपने नैनीताल की जो फोटो देखी है वो बेसिकली नैनी झील की फोटो है। तो नैनी झील सेंटर में पड़ता है, बिल्कुल बीच में पड़ता है। और नैनी झील के आसपास अगर आपने देखा होगा मॉल रोड, ऐसे इस तरीके से हम गर्म और ठंडी रोड करके इस तरीके से नैनी झील के दोनों तरफ ऐसे एक पूरी रोड है गोल करके, और ये रोड बेसिकली मेन टूरिज्म सेक्टर जो है वो यही घूमते रहता है। तो आप नैनी झील के चारों तरफ गोल राउंड लगा सकते हैं, ठीक है, ठंडी सड़क और गरम सड़क करके। तो आप दोनों तरफ पूरे तरीके से गोल इस झील के चारों तरफ घूम सकते हैं नैनीताल के अंदर, ठीक है। अब ये जो बेसिकली झील है ये आपकी तकरीबन 1500 मीटर के आसपास की आपकी लंबाई इसकी देखने के लिए मिलेगी। 510 के आसपास इसकी चौड़ाई जो है वो देखने के लिए मिलेगी। 1500 मीटर लंबी और 510 मीटर चौड़ी ये झील है। कहीं पे ये 10 मीटर ऊंची है तो कहीं पे 156 मीटर गहरी है,
ठीक है। अगर गहराई की बात करूंगा तो कहीं तो 10 मीटर गहरी है, कहीं पे जो हाईएस्ट इसकी गहराई है वो लगभग 156 मीटर के आसपास है। मतलब 156 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक इसकी गहराई है। इसके लिए एक वर्ड आता है सप्तभृंग। सप्तभृंग का बेसिकली मतलब होता है 7 पर्वत चोटियों के बीच में है। माना जाता है कि जो नैनी झील है उसके चारों तरफ कुल मिला के जो अलग अलग पर्वत हैं वो कुल मिला के कितने हैं आपके 7 पर्वत शिखर हैं, जिसको हम सप्तभृंग कहते हैं। ठीक है, नाम याद नहीं करना है पर मैं आपको बता दूं, एक है आयरपात, एक है देवपात, हाड़ीगढ़ी, चाइना पीक, स्नो व्यू, आलमसरिया कांठा और शेर का टाना। ठीक है, इस तरीके से 7 आप लोग याद कर लेंगे। वैसे याद करने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, ऐसा है। ये 7 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले 52 गढ़ से सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 52 गढ़ों में से गढ़ों के उठा करके क्वेश्चन पूछ दिए थे, कौन सा शामिल नहीं था। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है यूपी ट्रिपल एससी भी, पुलिस में भी आ सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा नैनी झील के अलावा भी वहां आसपास झीलें हैं जिनको हम 6 खाता झील कहते हैं, या 6 खाता झीलों के नाम से इनको जानते हैं। अब हुआ ये था कि नैनीताल के लिए अगर आप बात करेंगे, नैनीताल की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे पी बैरन वाली, तो वो सब हम नैनीताल में अलग से कवर करेंगे जब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करूंगा ना। वहां पे आप देखेंगे कि हम लोग ये करेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को एक साथ लेके चलेंगे और उनकी हिस्ट्री और उनका बैकग्राउंड जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, पर पी बैरन नाम याद रख लेंगे तो ठीक है, चल जाएगा। अब देखिए बेसिकली 1882 में क्या हुआ था कि नैनीताल को रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया था। अब ऑब्वियसली रेलवे लाइन से जोड़ा था किससे? काठगोदाम से। काठगोदाम वाला जो इलाका है वो रेलवे लाइन से जुड़ गया है। अब काठगोदाम जब रेलवे लाइन से जुड़ा तो उससे ये हो गया कि नैनीताल हाईलाइट हो गया, और नैनीताल के हाईलाइट होने के बाद 1882 से ही ये बहुत बड़ा पर्यटक स्पॉट जो है वो बन के निकल गया था। फिर 1891 में ये हुआ कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खुद ही बन गया, हेडक्वार्टर ही बन गया डिस्ट्रिक्ट का। तो अपने आप में यहाँ क्या हो गया, अब प्रशासनिक काम भी शुरू हो गए। एक तो आपका रेलवे लाइन होने की वजह से काठगोदाम तक रेलवे लाइन है, तो इससे क्या हो गया, पर्यटक ज्यादा आने लग गए। और दूसरा, जिला मुख्यालय है तो क्राउड भी बढ़ गया। फिर देखिए, अब होता यह है कि 1900 में यहाँ राजभवन भी बन जाता है। ठीक है, अब 1900 में राजभवन बना तो राजभवन के काम शुरू हो गए। राजभवन के काम हुए तो राजभवन के अंदर लोग आने लगे, और फिर देखा कि यार राजभवन बढ़िया है, मौसम वगैरह अच्छा रहता है, तो गर्मियों के अंदर यूपी की राजधानी जो है वो किसको बना दिया गया उसके बाद? नैनीताल को। तो 1962 से आपका नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई। यानी कि गर्मियों में सारा शासन प्रशासन जो है वो कहाँ आ जाता था? नैनीताल आ जाता था, क्योंकि गर्मियों में बहुत अच्छा मौसम रहता है और बहुत बढ़िया जो है माहौल रहता है। तो राजधानी जो है वो ट्रांसफर कहाँ हो गई? नैनीताल हो गई गर्मियों के लिए। तो जो राजभवन था 1900 से 1962 तक, वो 1962 के बाद क्या बन गया आपका? राजधानी वाला इलाका बन गया। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य बना अपना, तो 9 नवंबर 2000 के बाद से जो बिल्डिंग राजभवन वाली बिल्डिंग थी वही बिल्डिंग ट्रांसफर हो गई किसको? उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के। तो अभी जो उत्तराखंड हाईकोर्ट की बिल्डिंग है नैनीताल में आपको देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल नैनीताल में जो आप पहुंचते हैं झील से तिब्बत मार्केट की तरफ आप जाएंगे, स्टेडियम वाले इलाके में, वहां से ऊपर को आप चलेंगे तो आपको वहां पे हाईकोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो हाईकोर्ट की बिल्डिंग है पूरी की पूरी हाईकोर्ट परिसर है जो, ये पूरा वही राजभवन है। राजभवन 1962 के बाद से यूपी कैपिटल के फॉर्म पे काम करने लगा, और 9 नवंबर 2000 के बाद से क्या बन गया? उत्तराखंड का हाईकोर्ट जो है वो बन गया है। ठीक है, तो अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है वो नैनीताल के अंदर है, और उसका यही उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन पहले राजभवन हुआ करता था। राजभवन के अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है नैना देवी मंदिर। माना जाता है कि नैना देवी की वजह से ही ये नैनीताल जो है वो फेमस भी है। नैना देवी मंदिर ये आपको मल्लीताल के पास ही मिलेगा। मतलब मल्लीताल कहने का मतलब है जो झील है आपकी उसके ऊपर वाले रीजन की तरफ मिलेगा। मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, अपने आप में बहुत ही फेमस है, तो मल्लीताल के पास ही आपका पड़ेगा। ये माना जाता है कि ये 1880 में यहाँ भूस्खलन जो आया था उसके बाद से नया मंदिर आपका देखने के लिए मिला। 1882 में इसकी स्थापना हुई है ये कहते हैं 1882 में, पर पहले से यहाँ जो है मंदिर है। और स्टार्टिंग में जो मंदिर बनाया गया था वो बनाया था मोतीराम शाह जी के द्वारा। मोतीराम शाह जी ने पहले यहाँ मंदिर बनवाया था, और बाद में 1880 में भूस्खलन में लगभग वो पूरा मंदिर जो है वो तबाह हुआ। तो फिर जो मंदिर की मूर्ति है वो मूर्ति जो है वो निकाल के दोबारा स्टेब्लिशमेंट किया उनका 1882 में। तो अभी ये कहते हैं कि 1882 से वो मंदिर जो है वो बना हुआ है, उससे पहले से भी मंदिर था, और मोतीराम शाह जी द्वारा वो मंदिर बनवाया गया था पहले। ठीक है, चलिए देखिए इसके अलावा कुछ फेमस जगह हैं जैसे नैना पीक, स्नो व्यू, नैनी झील, नलताल और भवाली।
ये बड़ी फेमस जगह है। कॉमनली अगर आप नैनीताल जाते आते हैं या नैनीताल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इनका नाम आपने सुना होगा। जैसे नैना पीक है, नैना पीक यहाँ की हाईएस्ट चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट आपकी पड़ती है 2611। इसके अलावा एक और है यहाँ स्नो व्यू, ये भी माउंटेन है, 2270 मीटर की ऊंचाई पर यह है। सीन बहुत अच्छे दिखते हैं, दृश्य प्राकृतिक दृश्य है तो ऑब्वियसली जो है वो अच्छी दिखेंगी। उसके अलावा नैनी झील तो आपने देख ही लिया। नैनी झील बेसिकली आंख के आकार की है तो नैन आकार से है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे नल ताल की, तो नल ताल ये नैनीताल से कुछ आगे जाके आपको पड़ेगी। ये फेमस है कमल के फूलों के लिए, बहुत ज्यादा कमल के फूल हैं तो इसको कमल ताल भी कह देते हैं। और बेसिकली नल ताल या कमल ताल जो है ये आपका यहाँ पे नाम पड़ेगा। भवाली, भवाली आपको स्टार्टिंग में पड़ेगा, नैनीताल जाने से पहले आपका भवाली पड़ जाता है। एक तरीके से नैनीताल में एंटर करना है तो भवाली के थ्रू भी आप जा सकते हैं। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट है किसकी, फलों की। तो एक बहुत बड़ी फ्रूट मार्केट है, ये कह सकते हैं हम पर्वतीय फलों का सबसे बड़ा बाजार अभी भवाली जो है वो आपका है, तो इसीलिए भवाली भी आपका फेमस है। इसके अलावा जो दूसरी फेमस चीज, बहुत ज्यादा फेमस आप कह सकते हैं, वो है भीमताल। तो भीमताल भी आपका कहाँ पड़ता है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है। अच्छा, भीमताल के अंदर भी झील है और भीमताल वाली जो झील है या लेक है वो नैनी झील से साइज में बड़ी है, ये आपको दिमाग में रखना है। भीमताल वाली लेक नैनीताल से ज्यादा बड़ी लेक है। और उसके अलावा भीमताल अपने आप में एक बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, काफी सारे लोग भीमताल घूमने भी आते हैं। फिर भीमताल, खासकर आजकल भीमताल के अंदर जो सबसे ज्यादा काम चलता है वो आपका चलता है कि यहाँ बहुत सारे, अभी आज की डेट में आप देखेंगे फूल वगैरह जो है उनकी बहुत बड़े लेवल पे गार्डनिंग वगैरह होती है और यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं फूल के पौधे या फूल इस तरीके से। तो नर्सरी उद्योग जो है वो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे अभी होता है भीमताल के अंदर, ठीक है। और भीमताल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो झील है उसके बीच में एक आइलैंड टाइप का भी है, एक द्वीप जैसा भी है जिसपे एक रेस्टोरेंट वगैरह है। बीच में बंद हो गया था, अभी दोबारा चालू हुआ है, इसके बारे में आप अलग से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत फेमस जगह जिसके बारे में आप हर बार पढ़ते रहते होंगे वो है कैंची धाम। ये भी आपका नैनीताल के अंदर ही पड़ता है। ये आपका बेसिकली नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर पड़ता है, ठीक है, कैंची धाम। इसकी स्थापना बाबा नीम करौली महाराज जो है उन्होंने करवाई थी, बाबा नीम करौली महाराज। अच्छा, इन नीम करौली महाराज जी के बारे में ये फेमस है, इन्होंने बहुत जगह बहुत सारे मंदिरों की भी स्थापना करवाई है उत्तराखंड के अंदर, बहुत बड़े लेवल पे। और बहुत सारे लोगों के आस्था का जो सेंटर है, केंद्र है, वो आपका ये कैंची धाम बना रहता है। 15 जून को अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यहाँ बहुत बड़े लेवल पे मेला वगैरह आयोजित किया जाता है, एक तरीके का विशाल भंडारा जो है वो यहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो कैंची धाम आपको याद रखना है। कैंची धाम से रिलेटेड नाम भी आपको याद रखना है बाबा नीम करौली महाराज जी का, ठीक है। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेमस है। 15 जून का डेट आपको याद रखना है जिस दिन मेला होता है कैंची धाम में, ठीक है। बहुत बड़ा जाम लग जाता है उस दिन और बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, लंबी लाइनें लगती हैं, अपने आप में बहुत फेमस मेला है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा खुरपाताल, ये भी एक जगह पड़ती है। वैसे खुरपाताल बेसिकली ये यहाँ पे माउंटेन व्यू एक है, माउंटेन पे जाकर के इसको देखना ज्यादा बेटर रहता है। मतलब एक माउंटेन व्यू पे आप जाएंगे, वहां से आप खुरपाताल को देखेंगे, बहुत ज्यादा फेमस जगह है इस मामले में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला फेमस चीज है यहाँ कॉर्बेट पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम आपने सुना होगा। ये रामनगर करके जो इलाका है, रामनगर वाला तो लगभग पूरा कवर हो जाता है इसमें, ठीक है। इसके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे जब नेशनल पार्क्स की बात करेंगे उत्तराखंड के। बट इतना बता देता हूँ, 1936 में हेली नेशनल पार्क करके इसका नाम पड़ा था। फिर उसके अलावा फिर आप देखेंगे 1955 में इसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर 1956 में ही नाम बदल के इसका कर दिया था रामगंगा नेशनल पार्क। 1957 में इसका नाम फिर से दोबारा जिम कॉर्बेट कर दिया। 55 में पहले जिम कॉर्बेट पड़ा, फिर 57 से अभी तक तो जिम कॉर्बेट ही है। बीच में 1956 में एक बार इसका नाम और बदला था। तो जिम कॉर्बेट के 3 नाम पड़े, पहला हेली नेशनल पार्क, 1956 में आपको मिलेगा इसका रामगंगा नेशनल पार्क, और उसके बाद 1957 में दोबारा से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ गया था, ठीक है। इसकी हिस्ट्री बेसिकली इतनी है। ढिकाला रेंज जो है वो इसका एंटर माना जाता है, ढिकाला रेंज, इसको इसके बारे में मैंने बीच में आपको न्यूज में भी पढ़ाया था, ठीक है, करंट अफेयर में भी, ठीक है। उसके अलावा एक जगह पड़ती है काला डूंगी। काला डूंगी में जिम कॉर्बेट जी जो थे उनका मकान जो है वो देखने के लिए मिलता है, और वैसे फेमस जगह है अपने आप में। फिर घोड़ाखाल, इसका नाम आपने सुना होगा, घोड़ाखाल स्कूल करके आपने नाम सुना होगा, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल वगैरह वगैरह, अपने आप में बड़ी फेमस जगह है, स्कूल वगैरह के नाम से तो है ही। उसके अलावा यहाँ सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है गोलू देवता का मंदिर, जिनको उत्तराखंड के अंदर आपने सुना होगा, इनको न्याय का देवता माना जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ लेटर लिख के आपको अपनी शिकायतें देनी होती हैं और गोलू देवता जो है वो आपका न्याय करके देते हैं, ठीक है। तो यहाँ घोड़ाखाल जो है वो अपने आप में बड़ी फेमस जगह है। ये सारा नैनीताल के अंदर आपका पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो फेमस जगह है वो है काठगोदाम। काठगोदाम तो अपने आप में काफी ज्यादा फेमस है, इसको बेसिकली जाना जाता है कुमाऊं का प्रवेश द्वार करके, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 1884 में यहाँ क्या स्टार्ट हुआ था,
रेलवे जो है वो स्टार्ट हुई थी, रेलवे का सेंटर जो है वो बन गया था। तो कुमाऊं वाले रीजन में आप देखेंगे कुमाऊं के जो रीजन है वहाँ रेलवे जो है वो काठगोदाम तक आपका पहुंचेगी। उसके बाद फिर अगर आप अल्मोड़ा वाली रोड में आते हैं यहाँ आपको रेलवे देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो काठगोदाम है वो यहाँ का लास्ट स्टेशन पड़ेगा रेलवे के हिसाब से, बट बड़ा फेमस स्टेशन है, ठीक है। चलिए फिर हल्द्वानी की बात करते हैं। तो बेसिकली हल्द्वानी अपने आप में बहुत बड़ा शहर है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है उत्तराखंड का, ठीक है। हल्द्वानी तीसरा सबसे बड़ा शहर है आपका कहाँ, उत्तराखंड के अंदर। और इसकी स्थापना की थी रूपचंद ने, चंद वंश के थे ऑब्वियसली, देख सकते हैं आप। रूपचंद जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी हल्द्वानी की, और ये उन्होंने की थी गौला नदी के किनारे। और ये वाला क्वेश्चन इससे पहले यूके ट्रिपल एससी पूछ सका है कि हल्द्वानी किस नदी के किनारे पे स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, गौला नदी के किनारे पे आपका हल्द्वानी पड़ता है। हल्द्वानी क्यों नाम पड़ा, तो आपको याद रखना है हल्दू के बहुत ज्यादा पेड़ मिलते हैं, तो इस वजह से, ठीक है। हल्दू के काफी पेड़ मिलते हैं। उसके अलावा ओरिजिनली जो हल्द्वानी नाम रखा वो रखा 1834 के अंदर विलियम टेल ने, जो कि कमिश्नर हुआ करते थे उस समय उत्तराखंड में। तो विलियम टेल ने 1834 में हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी रखा, ठीक है। इसके अलावा 1834 में विलियम टेल, और जब रेमजे जिस समय पे कमिश्नर थे, तो रेमजे ने हल्द्वानी के अंदर बहुत ही विस्तृत नहर प्रणालियां बनाई। बहुत सारी नहर जो है हल्द्वानी के अंदर वो रेमजे की देन है, ठीक है। ये कुछ नाम याद रख लेंगे तो आपका फायदा रहेगा। रानीबाग ये बेसिकली आपका हल्द्वानी काठगोदाम से पहले पड़ता है। पहले रानीबाग पड़ेगा फिर काठगोदाम, और उसके बाद इस तरीके से आप जाएंगे तो आप लोग हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। हल्द्वानी वाले रूट पे अल्मोड़ा हल्द्वानी वाले उत्तरायणी का मेला लगता है, बहुत फेमस है उत्तरायणी मेले के लिए। और रानीबाग बेसिकली दो अलग अलग चीजों के लिए फेमस है, एक तो कत्यूरी शासक राणा प्रीतम देव की पत्नी उनके लिए, और दूसरा मालूशाही की माँ जिया रानी। इन दोनों में एक तरीके से इनकी तपस्थली माना जाता है, तो इस वजह से भी ये फेमस है, ठीक है। तो रानीबाग इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है, रानी का बगीचा, इस तरीके से। मुक्तेश्वर भी यही पड़ता है आपका, मुक्तेश्वर 1890 के आसपास यहाँ भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना की गई थी 1890 में। तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ है, तो ये आपका मुक्तेश्वर के अंदर है, 1890, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बेसिकली काफी सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। फिर देखिए रामगढ़ आपका पड़ेगा, रामगढ़ और गागर ये दो जगह हैं आपस में एक दूसरे के आसपास पड़ती हैं, और ये फेमस है रसीले फलों के लिए। रामगढ़ आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ महादेवी वर्मा संग्रहालय भी है, ठीक है। महादेवी वर्मा ये आपकी हिंदी में जो है वो बहुत काम आने वाली है, वहां भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान महादेवी जी का रहा है, और महादेवी वर्मा संग्रहालय जो है वो आपका रामगढ़ में पड़ता है। रामगढ़ गागर ये दो इलाके आपके पड़ेंगे जो रसीले फलों के लिए फेमस है, ठीक। फिर बात करेंगे रामनगर, इसका नाम आपने सुना होगा। 1850 में जो रेमजे जो है उन्होंने इसको बसाया था। पहले इसका नाम पड़ा रेमजे नगर, फिर रामनगर, रेमजे नगर से रेमनगर, रेमनगर से रामनगर जो है ये बन गया ये, ठीक है। कोशी नदी के किनारे पर ये पड़ता है आपका, कोशी नदी के तट पर। फिर एक है गर्जिया, गर्जिया फेमस जगह है, रामनगर, गर्जिया, ढिकुली ये आसपास में पड़े। गर्जिया फेमस है गर्जिया देवी मंदिर के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गर्जिया देवी मंदिर ये आपका नैनीताल के अंदर पड़ेगा। और अगला सीतावनी भी यही पड़ती है, तो सीतावनी भी याद रख सकते हैं। गर्जिया के आसपास में आपको ढिकुली जगह देखने के लिए मिलेगी, ढिकुली भी गर्जिया के आसपास ही पड़ेगी। ढिकुली फेमस इसलिए हुई क्योंकि एक समय कत्यूरी राजवंश की राजधानी जो है वो ढिकुली हुआ करती थी। कत्यूरी राजवंश जो है उसकी राजधानी हुआ करती थी ढिकुली, इसलिए फेमस है। अभी फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि बीच में बौद्धकालीन मूर्तियां जो है वो भी यहाँ मिलती हैं, तो इस वजह से भी आपका ढिकुली जो है वो फेमस जगह पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे नैनीताल के बारे में लगभग सब कुछ कवर कर लिया हमने आज की इस वीडियो सेशन के अंदर। और ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, तो ग्रुप में आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे नोट्स अगर आप यूट्यूब के साथ साथ बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो इस तरीके से इसको आपने कवर कर लिया है पूरा का पूरा नैनीताल। बाकी आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अगर अभी तक व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पे आप अपना नाम भेज देंगे, यहाँ से यूके पुलिस लिख के अपना नाम भेज देना, मैं आपको ग्रुप में जो है वो ऐड कर दूंगा। ये पीडीएफ वही उसी ग्रुप पे आपको मिलेगी। इस पीडीएफ के लिए मैं एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ आपको ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ से नोट्स वगैरह बना लीजिए। बाकी लगभग हमने सारे डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल के कवर कर लिए, नैनीताल अभी ये कवर हो गया है। उसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम कवर करेंगे यही कुमाऊं का, ठीक है, कुमाऊं रीजन का करेंगे। और बाकी आपका रीजनिंग और हिंदी साथ में ये भी चल रहा है, तो लगातार रात के 10 बजे आपका ये सेशन होता है, ठीक है। तो होप सो गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना है, ओके गाइस। सो थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।